जय जय श्री राधे श्याम। हरिचरण चिंतन श्रीजी पाठ हरिचरण चिंतन। आज की प्यारी सी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की कक्षा क्यों स्पेशल हो गई? क्योंकि आज श्री जगन्नाथ भगवान जी का प्राकट्य उत्सव, ज्येष्ठ माह की स्नान पूर्णिमा। तो नीलांचल धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय। तो आज हम स्नान पूर्णिमा, जिसको देव पूर्णिमा भी कहते हैं, तो जगन्नाथ भगवान जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कितने अच्छे दिन है ना। हम लोग रोज ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव पे ही चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। हम प्राकट्य और भक्तों के चरित्र को श्रवण करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज के स्पेशल डे पे स्नान पूर्णिमा, देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। तो हम ठाकुर जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ भगवान के विग्रह कहाँ हैं? जगन्नाथपुरी, पुरी धाम में। तो आज स्नान उनका अभी आज क्यों हो रहा है? इतने ज़्यादा 1008 जो स्वर्ण मटके हैं उनके से स्नान करते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ऐसे स्नान करते ही नहीं हैं। उनकी छाया स्नान होता है, ठाकुर जी की छाया का स्नान होता है। रोज़ होता है ठाकुर जी के। जैसे वो चांदी के बहुत बड़े दर्पण है, आपने दर्शन किए होंगे जगन्नाथपुरी में, बहुत बड़े विग्रह हैं। तो ऐसे सेम चांदी के बहुत बड़े बड़े दर्पण हैं। तो उन दर्पण की को ऐसे दिखा के, मतलब छाया में भगवान का स्नान होता है। और जब आज के दिन प्राकट्य उत्सव पे उनका 1008 कलश, वो भी बाहर जो वेदी बनी हुई है भगवान गर्भगृह से, वहाँ आते हैं। चारों भगवान आते हैं, जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा मैया, और साथ में चल विग्रहों में मदन मोहन जी, वो भी आते हैं। और पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों का जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। और कलश भी सब नए होते हैं। पहले दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। उन पे जल भर के केसर, इत्र, फूल, सब भाव ये होता है उसके प्रति कि हमारे ठाकुर जी को बाहर आ रहे हैं गर्भगृह से। ऐसे कितना अंदर, कितना जहाँ हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ऐसे ठंडा ठंडा लगता है ना, जैसे बाहर आ रहे, इतनी गर्मी। और ये माह भी ऐसा होता है, महीना इतना गर्मी का। तो ठाकुर जी को स्नान करें तो उनको गर्मी नहीं लगे उस भाव से, तो उनको ठंडक मिले। तो वैसे ही जल को तैयार किया जाता है। उसके बाद उनकी लीला और शुरू हो जाती है। 15 दिन तक टेम्पल क्लोज। तो भाव क्या होता है? भगवान नर लीला में भगवान भी हमारी तरह नर लीला में बीमार होते हैं, 15 दिन तक बीमार होते हैं और टेम्पल क्लोज होता है। और उतने में भी ठाकुर जी की किचन में 400 चूल्हे में हर समय अग्नि रहती है। जो 400 चूल्हे हैं, भगवान की किचन जो है जगन्नाथ रसोई, उसमें अग्नि रहती ही है। और ऐसे तो नॉर्मल डेज में 52 मन, वो तो पता है ना, 52 मन भगवान का भोग लगता है। तो उतनी बड़ी भगवान की रसोई है। 700 वहाँ पे रसोइये हैं जो हर टाइम सेवा में होते हैं। आप सब गए हैं जगन्नाथपुरी, आपने देखा होगा कि जो भक्त वहाँ सेवा करते हैं, पूरा मुख को भी कवर किया होता है। बहुत टफ सेवा है उनकी। यहाँ पे हम मंदिरों में अपने सेवा करते हैं, गए और मतलब बातें भी करते हैं, ऐसे सब माता जी लोग भी लगे हैं। लेकिन वहाँ की किचन में कुछ एसी नहीं होता है, कुछ नहीं है, वही पहले की है किचन। और जो भक्त हैं पूरा उनका मुख बंद होता है, पसीने से तरबतर होते हैं। ऐसी उच्च सेवा भगवान की, वो है रियल सेवा में भक्त। तो जैसे अब 700 रसोई होते, तो पूर्णिमा के बाद, जैसे आज पूर्णिमा उनका प्राकट्य हो गया, तो भगवान बीमार हो गए। ऐसे नहीं कि अग्नि तो प्रज्वलित रहती ही है किचन में। तो ठाकुर जी के लिए क्या होता है? काढ़े बनते हैं, बीमार, दवाइयाँ चलती हैं, डॉक्टर्स आते हैं 15 दिन तक। फिर जो उनका वो दर्शन आता है बाद में, उसको बोलते हैं नवयौवन दर्शन।
फिर रथ पे बैठते हैं और रथ पे बैठ के मतलब ये रथ वाला फेस्टिवल है, समझो कि आज से स्टार्ट है रथ यात्रा। तो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा उत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी कोशिश करेंगे, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से प्रेयर करेंगे कि हम भी इस यात्रा में शामिल हों और रोज़ किसी ना किसी भक्त के चरित्र का श्रवण करें, ताकि हमारा और भाव उच्च हो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा में, इसी तरह और सेवा का भाव उच्च हो। जब 1 महीने का पूरा फेस्टिवल है तो भगवान वृंदावन भी जाते हैं। वृंदावन का वृंदावन जाते हैं। वृंदावन कौन सा वृंदावन? आप सब कहे ना वृंदावन कहाँ आगे भगवान, क्योंकि सब लोग तो भगवान को मिलने जगन्नाथपुरी जाते हैं। रथ फेस्टिवल में कहाँ जाते हैं? नीलांचल धाम में। नीलांचल धाम की जय। गुंडीचा मंदिर है वृंदावन, गुंडीचा मंदिर जहाँ पे भगवान प्रकट हुए। गुंडीचा कौन है? गुंडीचा मंदिर क्या है? गुंडीचा उनकी माँ है। भगवान भगवान के पिता इंद्रधमुन, भगवान के पिता इंद्रधमुन और उनकी पत्नी गुंडीचा फिर वहाँ रहेंगे मैया के पास 9 दिन तक, क्योंकि पास्ट लीला में जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने माँ अपनी मैया गुंडीचा को प्रॉमिस किया था कि वो उसके पास आएंगे। जब भगवान मंदिर में विराजमान हो रहे थे तो वहाँ के राजा ने उनके लिए उसमें भी एक कथा है। हम आगे अब इस यात्रा में उसका पूरा मंदिर कैसे हुआ सब उस पर श्रवण करेंगे। तो भगवान आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मैया से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा आपसे मिलने। तो ऐसे स्टार्ट होता है रथ यात्रा फेस्टिवल। तो रथ भी कैसे 1 लाख लोग खींचते हैं रथ को। हर साल नया रथ बनता है, वो भी लकड़ी का। जो उसके पहिए हैं सब लकड़ी के, और सिर्फ लकड़ी के, और कैसे आसमान को छूने वाला रथ। बाद में जब रथ को खोला जाता है तो उसको भगवान की किचन में ही ईंधन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। और आज के दिन ही भगवान का महाअभिषेक, और आज ही दिन हम भगवान को श्रवण कर रहे हैं। क्या पता इस विश से प्रार्थना करते हुए मैं भी स्वाध्याय कर रही हूँ, भगवान को श्रवण मतलब आप सब श्रवण करें, भगवान को याद कर रही हूँ। आपके माध्यम से इसको हम फिर से पूरा स्वाध्याय हो रहा है, और ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु शायद रीझ जाए, इसी पे रीझ जाए और कृपा कर दे। इतना बड़ा दिन है आज, भगवान प्रकट हुए इस धरा धाम पे हम सब के लिए। तो जब भगवान है कि कब रीझ जाएं कुछ पता नहीं, किस बात पे ठाकुर जी का कोई पता नहीं, क्यों कहाँ कैसे रीझ जाएं। रीझे इसके ऊपर एक छोटी सी कथा जिसको मैं सुनाती हूँ, जिस पे रीझे। भगवान जब प्रकट हुए तो उसी पे ही भगवान जगन्नाथ जब गर्भगृह से वहाँ उनका अभिषेक चल रहा था तो भगवान के एक भक्त गणपति भट्ट वो भी आए, क्योंकि उनके इष्ट गणपति गणेश जी, तो वो उनको मतलब किसी और के वो दर्शन नहीं करते। वो आए, उन्होंने स्नान यात्रा में देखा, दर्शन किए, तो जब उनको उनके गणपति नहीं मिले, वैसे उनका गणेश पर उनको गणपति भट्ट ही कहते थे, जब उनको नहीं मिले तो वो बहुत डिसपॉइंट हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा उनको जब भगवान उनको नहीं दिखे तो वो होता है ना एक मन में कि मेरे को तो मेरे इष्ट नज़र ही नहीं आए, उनको जगन्नाथ में गणेश भगवान नहीं दिखे, तो वो अपसेट से हो गए, तो वो पीछे वापस जाने लगे। अब भगवान उनकी इसी अदा पे रीझ गए, भगवान आ गए। भगवान ने गणपति भट्ट को उनको बोला कि भगवान उनके साथ थे। भगवान ने बोला कि कैसे क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि मैंने प्रण लिया है कि मुझे गणेश मेरे इष्ट है, उन्हीं का ही दर्शन करना है, लेकिन यहाँ तो गणेश है ही नहीं, किसी ने मुझे बोला और मैं क्यों आ गया दर्शन करने।
तो ऐसे तो मैं आता ही नहीं यहाँ दर्शन करने। तो भगवान ने उनको ले गया और उनकी आंखों पे पट्टी बांधी और बोला कि ठीक है, तुम है यहाँ गणेश, तुम देखो। और जैसे उन्होंने टच किया, उनको गणेश जी की जो सूंड, नाक थोड़ा ऊंचा है, वैसे ही सूंड उनको वैसे ही लगा। और जब पेट बड़ा है, वो भी लगा कि हाँ यहाँ तो गणेश है। लेकिन जब उन्होंने आँख खोली तो फिर से उनको जगन्नाथ दर्शन हुए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे थे कि नहीं है। तो उन्होंने बोला अब तुम देखो। फिर उन्होंने देखा, जब फिर से टच किया, फिर से वही गणेश जी की सूंड दिखी, मतलब फील हुई। फिर वैसे ही उनका पेट। फिर जब उन्होंने देखा तो स्वयं गणेश जी, जगन्नाथ भी और गणेश भी, दोनों रूप उनको दिखाई दिए। भगवान जगन्नाथ और गणेश जी भी उनको दिखाई दिए। भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी वेश धारण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने, भगवान जगन्नाथ ने उनको गणेश जी का दर्शन कराया। इसका भाव ये था भगवान को उनके रूप का, गणेश रूप का दर्शन कराने का। कि भाव ये था कि जो भी दिखाई दे रहा है वो आपके भाव से, जगन्नाथ ही थे जगन्नाथ ही, लेकिन उनके इष्ट, उनका भाव गणपति जी थे। फिर उनको गणपति दर्शन हुए। कोई राम से तो उनको राम दर्शन, कृष्ण से कृष्ण दर्शन, लेकिन मूल क्या है? मूल एक है। तो भगवान ने ये हम सबको बताने के लिए किया कि बस जो रूप बचता है मैं उसी में उनको दर्शन देता हूँ। ये भेद गणपति भट्ट जी का उन्होंने जैसे ख़त्म हुआ उनका, तो वो बेहोश होके गिर गए। फिर उस भक्त का भेद ख़त्म जैसे हुआ, बेहोश हुए, फिर वो जगे। वो महान भक्त किसके हुए? जगन्नाथ जी के। भेद खत्म हो गया। अब उनको गणेश जी बोलना मेरे इष्ट हैं, जगन्नाथ मेरे इष्ट नहीं है, कृष्ण मेरे इष्ट नहीं है। ये भेद खत्म किया। जैसे सब गुरु में करते हैं कि ये उसके गुरु हैं, ये उसके गुरु हैं, गुरु तत्व में भेद करते हैं कि मुझे नहीं जाना, मेरे गुरु नहीं है। तो भगवान ने हर रूप में, हर उसमें कलयुगी जीव को बताने की, ये एग्जाम्पल्स के लिए भगवान में भेष भी धारण किया, कृपा के लिए, कि हम सबको समझ आए कि हम जिसमें भजते हैं। भागवत गीता में भी भगवान ने बोला है कि तुम मुझे जिस तरह भजोगे मैं वैसे ही आ जाऊंगा। तो इस भक्त को जब जगन्नाथ से प्रेम हुआ तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन भी दिए, क्योंकि भगवान साथ में थे। फिर उन्होंने बोला कि वर मांगो, कि क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोला नहीं, आज तुम वर मांगो। तो उन्होंने बोला ठीक है, पूर्णिमा, इसी दिन, आज के दिन, स्नान पूर्णिमा के दिन, अब मेरे मन में कुछ भी भेद नहीं है, लेकिन हर स्नान पूर्णिमा को जब भी आपका अभिषेक हो, प्रकट हो, आपको गणेश वेश में दर्शन देना है। तो तब से भगवान गणेश वेश धारण करते हैं, और ये ओपन में धारण करते हैं, अंदर गर्भगृह में नहीं होता। बाहर जो, जहाँ पे स्नान यात्रा, स्नान होता है, जो एक स्पेशल जगह बना हुआ है जहाँ पे भगवान को विराजमान करते हैं, वहीं पे ही भगवान गणेश रूप भी धारण करते हैं और ओपनली करते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। मूल रूप से जगन्नाथ कौन है? इतना भाग्य, इतना सौभाग्य है हमारा कि हमें दर्शन हुए, लेकिन मूल रूप में जगन्नाथ कौन है? श्री राधा प्रेम में विगलित विग्रह। भगवान श्री राधा प्रेम में जो बिल्कुल पिघल गए थे, वो है विग्रह। इसकी एक कथा अलग है कि जगन्नाथ विग्रह कैसे बनी, कैसे आए। कोई बोलते भगवान के वहाँ से आए थे, हार्ट है, ऐसी कथा नहीं है। ये कथा कुछ और है। इसको शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी को एक बार इच्छा हुई कि मुझे व्रज लीला को स्मरण करना, मतलब श्रवण करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान को सोते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम करते हुए उन्होंने सुना। तो फिर उनके मन में आया कि राधा कौन है। फिर उन्होंने द्वारकापुरी में पता किया, वहाँ पे कोई भी नहीं था।
राधा नाम। और उन्होंने बोला कि हम 16,108 रानी हैं, हम में से भी कोई भी राधा नहीं है। तो भगवान ऐसे कौन है जो चुपके से श्री राधा को याद करते हैं और रोते हैं, क्योंकि भगवान नींद में रो रहे थे श्री राधा रानी को याद करते हुए। तो इस तरह रुक्मिणी मैया को कोई मिल नहीं रहे थे। फिर उनको याद आया कि रोहिणी मैया वो व्रज लीला में थे। तो रोहिणी मैया के पास वो गए कि हमें वृंदावन लीला, व्रज लीला आप सुनाएं। तो रोहिणी मैया ही बताएंगे। तो उनको बोला कि, और स्पेशली उन्होंने बोला कि राधा नाम, कि हमें राधा नाम जानना है कि राधा रानी कौन है, हमें बताइए। तो रोहिणी मैया ने कहा कि ये नाम का यशगान करने की मेरे में पात्रता नहीं है, स्वयं भगवान भी नहीं करते, पात्रता नहीं है। तो सब रानियां हट करने लगी कि मैया मुझे हमें बताइए। तो मैया ने बोला कि मैं उस लीला को गाऊंगी तो तुम नहीं जानते हो। कृष्ण कहीं भी है, भगवान कहीं भी है, वो व्याकुल हो जाएंगे, वो व्याकुल हो जाएंगे, तो तुम नहीं जानते। वो बोलते नहीं होता, हम ऐसे छुप के अंदर रूम में जाएंगे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 100 कोस दूर तक भी कोई श्री जी का नाम का यशगान करता है, भगवान को पता चल जाता है। तो कुछ ऐसा करो जिससे उनको, तो उन्होंने रुक्मिणी मैया ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। बोलते नहीं आप इधर आइए, हम वो और पीछे चले जाएंगे और द्वार पे किसी को खड़े कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने किसको चुना? सुभद्रा मैया को। सुभद्रा जी को वहाँ बिठाया और बोला कि कोई नहीं आना चाहिए। तो सुभद्रा मैया ने बोला कि मेरे दोनों भाई, तो उन्होंने बोला वही नहीं आने चाहिए, भैया को ही रोकना है, दोनों भैया को रोक देना है कि वो अंदर नहीं आए। जैसे ही रोहिणी मैया ने व्रजलीला का बताना शुरू किया रुक्मिणी मैया को, मतलब जो सारी रानियाँ 16,108, तो भगवान जहाँ पे थे, दो द्वारिका है। तो जहाँ पे कथा हो रही थी वो भेंट द्वारिका, तो भगवान दूसरी द्वारिका में थे। जैसे व्रजलीला की शुरुआत हुई और श्री जी का यश गान आया, भगवान के वहीं अश्रु होने लगे, यहाँ तक कि बलराम जी की भी आंखों में अश्रु। तो बलराम जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि क्या हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कोई व्रजलीला का गायन कर रहा है। तो वो दोनों उठ के चले गए। कहाँ चले गए? व्रजलीला गायन करते जो तरंगे आ रही थी उस तरफ, उन तरंगों की ओर, कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन कर रहा है व्रजलीला का यशगान, कौन कर रहा है। बस चल पड़े उस राह की ओर जो तरंगे आ रही थी। जैसे जब भी कोई साधना करता है ना, साधना मार्ग, साधना मतलब भजन मार्ग में जब कोई चलता है या हम जुड़ेंगे, तो जो भक्ति की तरंगे है ना, वो अपने आप अनुभव होने लगेगा। भगवान भाव रूप है, पहले वो भाव में आएंगे। जब भी हम भक्ति में जुड़ेंगे, जब भी हम अपने साधन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो भगवान हमारे पास कैसे आएंगे? थोड़े भाव में। तभी से बोलते हैं ना, भक्ति कैसे आती? श्रद्धा से भाव प्रेम तक। अलग अलग भक्ति की स्टेजेस है, उसी स्टेजेस में भाव में जब आते हैं तो भगवान आते हैं। भाव तो कई बार बोलते हैं ना कि कोई भक्ति कर रहे हैं और लेकिन उनका हृदय पत्थर है, भाव नहीं है। अब कितने सारे झूठ भी उसमें आते हैं। जब आपका भाव आता नहीं है, द्रवित नहीं होता हृदय, कोई लीला सुन रहे हैं, कोई लीला कथा सुन रहे हैं भगवान की, आंखों में कुछ नहीं आ रहा है, हृदय द्रवित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर है। पत्थर योनि होती है। अगर हम सोचें कि पत्थर है, पत्थर नहीं, पत्थर भी एक योनि है। कैसे योनि है? क्योंकि पत्थर निर्जीव है ही नहीं, वो भी बढ़ता है। और जो ये भक्ति है या ये
जो भी हम बोलते हैं ये भाव देश है। भाव देश, भाव देश क्या है? तरंगों का राज्य, अलग अलग तरह की वाइब्स, वाइब्रेशन। वो जब हम कहीं जाते हैं जहाँ पे बहुत भजन होता है, मंदिर हम सब बोलते हैं ना, वहाँ जाके जैसे हम बैठते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर हम उठ के वहाँ बोल, जो भी हमारे साथ होंगे, हाँ यहाँ बहुत अच्छी वाइब्रेशन मुझे फील हुई, मेरे को भजन में बहुत अच्छा मन लगा। यही है, मेरे कहने का मतलब यही है, भाव देश की तरंगे अलग हैं। तो भगवान भी चलते जा रहे हैं उन तरंगों की ओर। उनको कोई खबर नहीं है कि कहाँ है, उनके अपने ही घर पे व्रजलीला का यशगान हो रहा है। कैसे खिंचे चले जा रहे हैं, जैसे शहद है, व्रजलीला क्या है? शहद। और जैसे हम कहीं एक चम्मच शहद भी गिर जाए, एक बूंद गिर जाए, सब चींटियाँ आ जाती हैं। कहाँ से आती हैं नहीं पता। कई बार सोचते हैं हमारे घर में तो एक भी चींटी नहीं थी, ये मीठा आया, चींटियाँ कहाँ से आ गई। और इन अब जैसे यश गान, कहीं भी हम कथा कीर्तन कुछ हो रहा होगा ना, हम अपने साथ वालों को, औरों को नहीं बोलेंगे सेल्फिश, मुझे ही सुनना है, मुझे ही सुनना है, फिर मैं आके बताऊंगी। या पुरुष लोग थोड़े कम सेल्फिश होते हैं कि मैं आके बताऊंगी कि मैं तो वहाँ गई थी। लेकिन चींटियों में देखो, वो एक बूंद शहद के लिए भी अपना पूरा साम्राज्य इकट्ठा करके ले आती है। इंसान सेल्फिश है लेकिन जानवर नहीं है। जानवर नहीं है। तो ऐसे वो सबको लेकर आती हैं। तो भगवान इसी तरह पहुंच गए दरवाजे पे। अब ये नहीं पता है, वो उस तरंगों के से माध्यम से खिंचते चले आ रहे। दरवाजे पे गए और अपनी बहन को देखा कि तुम क्यों हो दरवाजे पर। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता भीतर क्या है, बस माँ बीच में बैठी है, सभी रानियाँ उनको श्रवण कर रही हैं, और मुझे सौगंध दी गई है कि भाई लोग आप अंदर नहीं जा सकते। अब बीच में सुभद्रा मैया है और साइड में दोनों भाई। यही सेम दर्शन हम पुरी में करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम में हमें यही दर्शन मिलता है। बलदेव, सुभद्रा मैया, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, नीलांचल धाम की जय, पुरी धाम की जय। यही दर्शन मिलता है। फिर क्या करने लगे भगवान? वहीं से कान लगा के सुनने लगे। ब्रज लीला आई, रास लीला आई। जब रास लीला में श्री जी का विरहा का गायन जब शुरू किया मैया ने, तो ये सुनते ही भगवान का हृदय द्रवित हो गया। इतना द्रवित भूत हुए कि भगवान के अंग अंग पिघलने शुरू हो गए। हर चीज़ पिघलती है। हम ये सोचते हैं सोने को पिघला देते हैं, लोहे को पिघला देते हैं, हर चीज़ पिघलती है। हम जब इतना विरह में जो अश्रु है वो पिघलना है, तो भगवान पूरा उनका श्री जी की विरह को सुन के कि कैसे वो पुकारती थी, हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे कृष्ण। श्री राधा, मतलब इतना कि भगवान पिघले। लेकिन वो ताप कौन सा था? जैसे हर टेम्परेचर पे, जैसे लोहा इस पे पिघलता है, सोना इस पे पिघल, भगवान किस ताप पे पिघले? श्री जी के विरह ताप पे, प्रेम ताप पे। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, प्रेम प्रेम के द्रवीभूत हो गए और उनकी आंखें फैल गई। सेम बलराम जी का हुआ, सेम सेम। और सुदर्शन जी भी तभी वैसे। और उतने में नारद जी तो सब जगह ऐसे ही आते हैं। नारद जी आ गए। प्रथम दर्शन मोस्टली भगवान नारद ने किए हैं। नारद जी ने वो प्रथम दर्शन किया। रोम रोम से वो जो भगवान का द्रवित स्वरूप हुआ, उसके रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ही आ रहा था। तो नारद भगवान ने उनकी भगवान की स्तुति की। हमारे लिए तो नारद जी भी भगवान है ना। नारद भगवान जी ने भगवान की स्तुति की। और कब तक की पता नहीं। जब कथा को विश्राम हुआ, भगवान मतलब स्थिर हुए और सामने नारद जी को देखा, उनकी आंखों में अश्रु थे, तो भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। फिर उन्होंने नारद जी को बोला कि कुछ वर मांगो। तो नारद जी ने बोला वर मिल गया मुझे भगवान। मैंने जो आपका ये प्रथम, इस रूप का जो मैंने प्रथम दर्शन किया, यही मेरे लिए वर है। मैंने कच्छप दर्शन किया, आपके वराह रूप के दर्शन किए, तो हे प्रभु यही मुझ पे कृपा है। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, आप नारद जी वर मांगो। उन्होंने बोला ठीक है प्रभु, आप देना चाहते हैं तो यही रूप से आप धराधाम पे प्रकट होना, यही रूप से धराधाम पे जीवों को दर्शन देना।
तो भगवान ने बोला ठीक है, ऐसा होगा। तो हे नारद, होगा ऐसा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ये होगा। आपका कौन सा रूप है? अब नारद जी ऑलवेज कंफ्यूज। फिर उन्हें पूछा कि ये जो उन्होंने पूरा पिघला हुआ सब रूप देखा, फिर भगवान सब मतलब स्थिर भी हुए, उन्होंने बोला ये कौन सा रूप है? तो उन्होंने बोला हे नारद, ये मेरा राधा प्रेम में विगलित ये रूप है, राधा प्रेम विगलित रूप। गौर हरि जगन्नाथपुरी में वास क्यों करते हैं? गौर हरि, उन्होंने बोला जगन्नाथपुरी में वास क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि गौर कौन है? गौर कौन है? गौर श्री कृष्ण। गौर कौन है? श्री कृष्ण के विरह में विभोर हमारी श्यामाजू। गौर कौन है? श्री कृष्ण के विरह में बिल्कुल विभोर हुई हमारी श्यामाजू, और राधा विरह में विभोर हुए कृष्ण ही जगन्नाथ है। जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, कैसा रूप है, तो ये नारद जी को भगवान ने बताया कि गौर हरि और जगन्नाथ का मिलन कोई ऐसा नहीं है कि गौर हरि और है, जगन्नाथ और है। गौर और जगन्नाथ का मिलन क्या है? राधा माधव का मिलन। गौर हरि के स्वरूप को समझने बिना आप कभी भी युगल प्रेम नहीं पा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले हमें गौर हरि के रूप को, स्वरूप को, उस दिव्य प्रेम की ऊंचाइयों तक जाने के लिए गौर हरि को समझना होगा, क्योंकि गौर जगन्नाथ शुद्ध मिलन नहीं, दिव्य मिलन है, दिव्य। तो नारद जी ऐसे दर्शन पा के विभोर हो गए। उन्होंने, भगवान ने फिर प्रॉमिस किया कि वो ऐसे ऐसे कलयुग में आएंगे, और उन्होंने इंद्रधमुन राजा और माँ गुंडिचा जो उनकी धर्म पत्नी है, वो बहुत जप तप करते थे। भगवान ने उनको वर दिया था कि वो उनके वहाँ आएंगे। तो फिर भगवान ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे तुम समुद्र तट पर चक्र तीर्थ पे जाओ, वहाँ पे मैं आऊँगा और दर्शन दूँगा। तो भगवान वहाँ पे, और 4-5 दिन में वो भूखे ही उपवास किए बैठे चक्र तीर्थ पे, और समुद्र पे चक्र तीर्थ है जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ पे बैठे उन्होंने बोला कि एक पेड़ की वृक्ष आएगा, उस रूप में मैं आऊँगा। तो वृक्ष रूप में आए भगवान, उनके शंख चक्र पद्म सबके साथ, और उनको मिले, माँ गुंडिचा को उनको मिले, और गुंडिचा मंदिर में ही प्रकट हुए, वहीं पे ही रहे। और इंद्रधमुन और गुंडिचा माँ क्या हैं? यशोदा मैया, यशोदा मैया के पास रहे, वहीं पे सेवा चली भगवान की। और जब भगवान का मंदिर बना तो उन गुंडिचा मैया ने बहुत विरह फील किया, तो भगवान ने उनसे वादा किया कि मैं आपसे मिलने आऊँगा। इसलिए भगवान अभी स्नान यात्रा के बाद फिर वहाँ जाते हैं, 9 दिन वहाँ रहते हैं। गुंडिचा मतलब वृंदावन, यानी यशोदा मैया के पास वो रुकते हैं। फिर 1 साल तक भक्तों के लिए अवेलेबल मंदिर में। स्नान पूर्णिमा की एक कक्षा अभी और है, इसको कल करेंगे। आज की स्नान पूर्णिमा की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। शिव जी के चरणों में प्रणाम, जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में प्रणाम। जय जय जगन्नाथ। शिला प्रभुपाद की जय, नीलांचल धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त आचार्य के चरणों में प्रणाम। मुझसे कुछ अपराध बना हो, क्योंकि मेरे पास गैजेट नहीं है, तो जल्दी जल्दी कक्षा करते करते मुझे माफ़ कीजिएगा। जय जय श्री राधेश्याम।